चलिए हेडिंग बना लीजिए, आयनिक क्रिस्टल के गुण या विशेषता, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल। देखिए नंबर 1, ये दीर्घ होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। हाँ, ये दीर्घ होते हैं। दीर्घ मतलब क्या? ठोस। दीर्घ का मतलब क्या होते हैं? ठोस। ठोस यानी कि कठोर। ठीक है, क्या होता है? ये कठोर होते हैं। ठीक है ना? दीर्घ का मतलब क्या होता हुआ? कठोर। कठोर। देखिए एक बात और, ये दीर्घ होते हैं लेकिन ये भंगुर भी होते हैं। दीर्घ होने के होते तो हैं लेकिन फिर भी क्या होते हैं? भंगुर भी होते हैं। तो दूसरी पॉइंट लिख लीजिए, ये भंगुर भी होते हैं। क्या होते हैं? ये भंगुर। भंगुर में समझ रहे ना, चूर हो जाता है, भंगुर होते हैं। ये भंगुर होते हैं। हो गया? तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इनकी चालक ऊर्जा, इनकी चालक ऊर्जा उच्च होती है। इनकी चालक ऊर्जा उच्च होती है। समझे ना बात? जैसे कि एक Na+ को 6Cl- के रहता है, तो चालक ऊर्जा क्या है? ज्यादा है ना? क्योंकि ये Na+ है तो Cl- इधर Cl-, इधर Cl-, इधर Cl-, इधर Cl- और फिर इधर Cl-। तो चालक ऊर्जा से क्या है? ज्यादा होती है, उच्च होती है। चौथी पॉइंट यानी कि इसकी चालक ऊर्जा ना, चालक ऊर्जा क्या होती है हुआ? उच्च होती है। चौथी बात लिख लीजिए, किनके गलनांक एवं क्वथनांक, इनके गलनांक एवं क्वथनांक, इनके गलनांक एवं क्वथनांक। देखो हुआ, अब सोचो चालक ऊर्जा एनर्जी प्लस माइनस है, कस के बंधा होगा। एक को 6 पकड़ा हुआ है तो इसको तोड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, नहीं? बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा, बहुत टेम्परेचर देने की क्या हो गया, बहुत ही जरूरत, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएंगे? उच्च या निम्न? निम्न होगा। क्या बात करते हो, भूल जाते हो। एक को 6 पकड़ा हुआ है। सपोज करो कि रॉकी को तुम 6 लड़का मिलकर पकड़ लिया। अब हम अगर जाएंगे रॉकी को बचाने और तुम लोग मुझे पहचान नहीं रहे हो, तो मुझे उसे बचाने के लिए, तुम लोग से दूर हटाने के लिए हमें तो तुम लोग से ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ना, एनर्जी ज्यादा खत्म करने को, यानी कि मेरा टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ेगा मुझे। क्या? तो क्या होगा इसका गलनांक और क्वथनांक? उच्च या निम्न? उच्च ना। तो लिख लीजिए, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्लियर? उच्च होते हैं। एक और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, 5वीं बात, कि ये जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में, ये जलीय विलयन या गलित अवस्था में, ये जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के चालक होते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि ये जलीय विलयन को डिनोट करते हैं किस चीज से हुआ? याद है कुछ? इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस, यानी कि AQ से डिनोट करते हैं ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और वो एक्वस सॉल्यूशन होता है तो उसको AQ से लिखते हैं। ठीक है, तो जलीय विलयन या फिर गलित अवस्था, ठीक है, किस अवस्था में? गलित अवस्था में क्या होते हैं? ये विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के चालक यानी कि सुचालक।
चालक होते हैं, जबकि लिख लीजिए परंतु ठोस अवस्था में क्या होंगे? कुचालक। कुचालक। गुड। जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के चालक, परंतु ठोस अवस्था में क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। हो गया? विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए, हो गया इसका गुण। नेक्स्ट क्या है बचा हुआ? सहसंयोजक क्रिस्टल। अच्छा, कोवैलेंट क्रिस्टल। क्या रहने दे आज इतना ही? क्या छोड़ दे कि बढ़ाए आगे? पढ़ाइए यार। चलिए तीसरा पॉइंट, तीसरा जो प्रकार है वो है सहसंयोजक क्रिस्टल। संयोजक क्रिस्टल। हेडिंग बना लीजिए, सहसंयोजक क्रिस्टल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इसको? कोवैलेंट क्रिस्टल। कोवैलेंट। अच्छा, एक और इसका नाम है सहसंयोजक क्रिस्टल को हम बोलते हैं नेटवर्क क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? नेटवर्क क्रिस्टल। बात समझ गए ना? कोवैलेंट और नेटवर्क क्रिस्टल। अब बनेगा जाल इसमें, ठीक है? कोवैलेंट और नेटवर्क क्रिस्टल। चलिए लिखिए, वे क्रिस्टल जिनके संघटक कण, वे क्रिस्टल जिनके संघटक कण। अच्छा, संघटक कण मतलब क्या? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। निदेश, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कौन कौन होंगे? परमाणु, यही ना संघटक कण। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण मतलब क्या? परमाणु, अणु या आयन। तो चलिए लिखिए, क्या लिखे? वे क्रिस्टल जिनके संघटक कण सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। वे क्रिस्टल जिनके संघटक कण परमाणु, अणु या आयन सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी क्रिस्टल ठोस कहलाता है, ठीक है? कोवैलेंट क्रिस्टल कहलाता है या नेटवर्क क्रिस्टल कहलाता है। तो आपने देखा कि सहसंयोजक क्रिस्टल यानी कि नेटवर्क क्रिस्टल में इनके जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण क्या होता है? परमाणु या अणु या फिर आयन, ठीक है? और ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। किस बॉन्ड से? कोवैलेंट सहसंयोजक क्रिस्टल। कोवैलेंट
बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक सहसंयोजी बल। कौन सा बल? सहसंयोजी बल से बंधे होते हैं। नहीं, सहसंयोजी बल, सहसंयोजी बल से क्या होते हैं? ये बंधे होते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सहसंयोजक क्रिस्टल या फिर नेटवर्क क्रिस्टल। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। आप क्या लिखेंगे? गुण। गुण लिख लीजिए। गुण किसका गुण? सहसंयोजक क्रिस्टल का गुण या नेटवर्क क्रिस्टल का गुण या फिर विशेषता, जो भी कहिए आप। गुण नंबर 1 क्या होगा बुआ? इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होंगे? गुड, उच्च होंगे। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। नंबर 2 ये अत्यंत कठोर होते हैं। 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 तीसरी बात लिखिए, ग्रेफाइट को छोड़कर, किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर ग्रेफाइट के अलावा अन्य सभी सहसंयोजक क्रिस्टल, अन्य सभी सहसंयोजक क्रिस्टल विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। यानी कि क्या होते हैं? इंसुलेटर। नहीं, क्या होते हैं? इंसुलेटर होता है। देखिए, लेकिन ये ग्रेफाइट जो है ना बुआ, ये ग्रेफाइट जो है विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं, है ना, कंडक्टर होता है ये। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर, ठीक ना। ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका ग्रेफाइट क्या हो गया? कंडक्टर होते हैं किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। उसके अलावा जितने भी सहसंयोजक क्रिस्टल होंगे वो सबके सब विद्युत के क्या होंगे? कुचालक होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नंबर 4 ये सभी विलायकों में अविलेय होते हैं। ये सभी विलायकों में क्या होंगे? अविलेय होते हैं। मतलब सुन लीजिए, चाहे जिस तरह का विलायक हो, हर किसी को वो भी अपने अंदर घुला लेता हो, लेकिन सहसंयोजी क्रिस्टल को वह अपने अंदर नहीं घुल पाएगा। अविलेय मतलब न घुलने वाला। ठीक है, बात समझ गए? तो ये सभी विलायकों में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। ये हो गए गुण। चलिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए। डायमंड, एग्जाम्पल में लिख लीजिए डायमंड। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अपने माइंड को कंसंट्रेट रखिएगा बोर्ड पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो हम बात कर लेते हैं डायमंड की।
डायमंड मतलब क्या होता है हुआ? हीरा। हीरा होता है ना। डायमंड मतलब क्या होता है? हीरा। हीरा। या फिर बोलिए तो ग्रेफाइट, यस सर। हीरा एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। फिर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC, SiC। ठीक है, ये फॉर्मूला सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन कार्बाइड को एक और नाम बोलते हैं, वो बोलते हैं कार्बोरोंडम। क्या बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड को? कोरंडम। हाँ, क्या बोलते हैं? कोरंडम। कोरोंडम। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? कोरंडम। कोरोंडम यानी कि कार्बन कोरोंडम, ठीक है ना। इसका अदर नेम सिलिकॉन कार्बाइड। ये क्या है हुआ? कोरंडम। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। लेकिन इसका एक अन्य नाम जो है वो क्या बोलते हैं? कार्बन कोरोंडम, कोरोंडम, ठीक है ना, कार्बन कोरोंडम। यही ना दिया हुआ है, कार्बन कोरोंडम, यू है ये, ठीक है, कार्बन कोरोंडम। कोई दिक्कत? उसके बाद आपका फिर सिलिकेट, सिलिकेट यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2, सिलिकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। सिलिका, 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 फिर सिलिकेट, या फिर एक एग्जांपल लीजिए बहुत अच्छा, रेत, रेत, ETC, बहुत अच्छा एग्जांपल। एग्जांपल क्या है अब कि आप थोड़ा सा बात देखिएगा कि डायमंड जो होते हैं, हीरा या ग्रेफाइट जो होते हैं, वो क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप। तो इसका सिंबल C ही होता है दोनों। हाँ, क्या होते हैं? C होते हैं। तो देखिए डायमंड की अगर हम बात करें चर्चा इसके फिगर की, तो डायमंड का एक कार्बन जो है हुआ, डायमंड में कितने कार्बन? एक कार्बन जो है वो अपने 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। कितने 4 कार्बन से? 4 कार्बन से। डायमंड का मतलब एक कार्बन जो है वो अपने आपस के, अपने पड़ोस के 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, यानी कि चतुष्फलकीय जैसा। कैसे? चतुष्फलकीय से जुड़े होते हैं। किसके जुड़े होते हैं? सम चतुष्फलकीय, सम चतुष्फलकीय दिशाओं में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। यानी कि एक कार्बन जो है, तो ये एक कार्बन आपस में कितने? 4 कार्बन, ठीक है। देखिए ये है ना, ये आपस के 4 कार्बन से, यानी कि सम चतुष्फलकीय दिशाओं में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसी तरह से हर ये कार्बन है तो फिर ये कार्बन ये हो गया, है ना, इस तरह से जुड़े होंगे। इस तरह से क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बस समझ गए? ये ऐसे। फिर ये भी है, तो इस तरह से क्या होते हैं? जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, तो एक लंबी सी श्रृंखला बन जाएगी। क्या बात समझ रहा है? ये है इस तरह से। फिर ये जुड़ेंगे तो फिर ये इधर से जुड़ेगा, फिर ये इधर जुड़ेंगे, फिर इधर जुड़ेंगे, नहीं, फिर ये जुड़ेंगे, इधर जुड़ेंगे, फिर इधर ये इधर जुड़ेंगे, क्या, फिर इधर जुड़ेंगे, फिर ये जुड़ेंगे। इस तरह से सबसे क्या होंगे? 4 चतुष्फलकीय दिशाओं में क्या होते हैं? ये जुड़े होते हैं। ये भी कार्बन, ये भी होंगे, 4 चतुष्फलकीय में जुड़े रहेंगे। बस समझ गए? कोई दिक्कत? अगर एक और एग्जांपल की बात कर ले हम, किसका? सिलिकॉन, ये सिलिका की बात कर ले, SiO2 की, तो देखिए सिलिका की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक सिलिका Si जो है, एक Si नहीं बल्कि ये O2 है। ये SiO2 कैसे बनता है पता है?